नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछली क्लास में देखा था, क्या देखा था? पिछली क्लास में देखा था कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है। उसी प्रकार को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए लाया हूं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। अब मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, बहुत से शब्द डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इस शब्द में अशुद्ध है या शुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए। तो नीचे डायरेक्टली 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इस प्रश्न में अधिकतर गलतियां होने का चांस होता है। तो देखेंगे किस प्रकार से, पहले समझेंगे, शब्दों को समझने से पहले समझेंगे मात्रा के उच्चारण के नियम, क्योंकि सभी प्रश्न नियमों पर आधारित होते हैं। ये बात याद है ना, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सभी प्रश्न नियमों के द्वारा होते हैं। तो मात्रा के उच्चारण के मूल नियम पहले देखते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 13 जो स्वर होते हैं, कितने? 13 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में 13 ये स्वर होते हैं, ये सबको पता है। 13 स्वर होते हैं। तो इन 13 स्वरों में से केवल एक स्वर यदि हटा दिया जाए, री, यदि एक स्वर री हटा दिया जाए तो कितने स्वर बचेंगे? बोलेंगे सब कि 12 स्वर बचे, 12 स्वर बचे। अब इन 12 स्वरों में क्या नियम होता है कि 6 स्वर होते हैं। 12 स्वरों का मिश्रित रूप 6 स्वर होते हैं और इन 6 स्वरों को लघु स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा गया है। दो भागों में इन 12 स्वरों को बांटा गया। तो पहला यदि हम देखें, अ हो गया लघु स्वर, आ हो गया दीर्घ स्वर। तो अब सभी ये बताएंगे कि इसमें फर्क क्या होता है। इसमें तो आप बोल रहे अ, इसमें बोल रहे आ, इसमें तो ध्वनि संबंधित फर्क मालूम पड़ता है। लेकिन उ और ऊ में जब पहचान करनी हो कौन सा दीर्घ है कौन सा लघु है, तो इसमें या इन जो 12 स्वर है, इन सभी पर एक ही नियम लागू होता है, वो है समयावधि का नियम। समयावधि का नियम, समयावधि। अब ये समय कैसे देखेंगे? मात्रा शब्द का मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि। अब मात्राएं 2 प्रकार की होती है। जिस प्रकार से स्वर को 12 स्वरों को 6 मिश्रित रूप में लिखा गया है और उन 6 को दीर्घ और लघु में लिखा गया है, तो मात्राएं भी 2 समूह में है, लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। ये 2 प्रकार की मात्राएं होती है। तो मात्रा का अर्थ होता है एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि। तो लघु मात्रा की जो निश्चित समयावधि होती है वो होती है 0.5 सेकेंड, वो होती है 0.5 सेकेंड का उच्चारण होगा। और दीर्घ अगर स्वर देखें, दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रा को देखें, तो इसका उच्चारण अवधि होती है 1 सेकेंड। इन 2 मात्राओं के अलावा एक और मात्रा होती है। अब आप सभी पूछेंगे ये कौन सी मात्रा आ गई? हमने तो अभी तक 2 मात्रा ही देखी है, लेकिन एक और कौन सी मात्रा आ गई है? वो मात्रा है विस्मय बोधक मात्रा। विस्मय बोधक मात्रा। अब सब बोलेंगे ये क्या नई बला है? ये कोई बला नहीं है, ये सिंपल सा। कोई शब्द बोलते हम, बाप रे, बाप रे, तो उसमें इन दोनों मात्राओं से अधिक समयावधि का प्रयोग हुआ है, तो रे पीछे विस्मय बोधक निशान लगेगा। तो ये जो मात्रा होती है, मैंने पहले भी बताया है, जो पिछली क्लास है उसमें विस्मय बोधक शब्दों का अशुद्धियाँ
दिखाई है उसमें एक ओशन डाला था मैंने। तो इसमें जो प्रयोग होता है ये बाप रे, अगर संस्कृत में जो वर्तनी होती उस प्रकार से लिखेंगे तो बाप र ऐसे रे हो जाएगा और इसका उच्चारण समय 1.5 सेकंड हो जाएगा। प्रत्येक ये जो पीछे लगता है संस्कृत भाषा में अगर देखें तो हिंदी में अब इसका प्रयोग नहीं होता है, पहले होता है। अभी इसका प्रयोग केवल विस्मय बोधक में प्रयोग होता है। तो इसको कैसे समझेंगे? इस एक प्रतीक का मतलब होता है 0.5 सेकेंड। इस एक प्रतीक का मतलब होता है 0.5 सेकेंड। 0.5 1 सेकेंड तो हो गया, लेकिन 1 सेकेंड में अगर होता तो दीर्घ मात्रा होती, अगर 2 होता। अगर इसमें 3 है यानी कि दीर्घ मात्रा से 0.5 सेकेंड अधिक ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है? 0.5 सेकेंड। तो ये होती है विस्मय बोधक मात्रा, जिसका ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। तो इसको अभी बस समझाने के लिए बताया था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, सभी नियम क्लियर रहे। तो इनका जो समयावधि है, अब इन समयावधि से हम सीखेंगे उच्चारण। उच्चारण यहाँ मैंने शब्द लिखे हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा ऊ की मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ यदि देखी जाए तो सभी स्वर भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण स्वर है वो ऊ और ई है। वो कौन कौन से हैं? ऊ और ई। अब इसमें देखा जाए, इस वाले भाग में कुर्ता, यहाँ लघु ऊ की मात्रा क्यों लगाई गई? क्योंकि कुर्ता शब्द जो है, अगर मेरे बोलने के तरीके पर, मेरे उच्चारण करने के तरीके पे अगर ध्यान दे रहे हो तो मैं इस शब्द को बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, कुर्ता। तो यहाँ पर जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो जल्दी पढ़ने में समयावधि कम हो गई। समयावधि यदि कम हो जाती तो इसका शुद्ध रूप लघु ऊ होता है। क्या कुर्ता बोलेंगे? कुर्ता जो कमीज आती है उसे बोलते हैं, लेकिन क्या इसको कुर्ता बोलेंगे? सभी बोलेंगे नहीं। दूसरे शब्द को देखते हैं, कुपोषण। क्या इसे कुपोषण कहते हैं? नहीं। क्या आप कहते हैं? कुपोषण। कुपोषण। तो यहाँ पे जो मैं समयावधि का प्रयोग कर रहा हूँ वो है 0.5 सेकेंड। तो इस समयावधि को ध्यान में रखते हुए कभी भी प्रश्न यदि आ जाता है कि इस शब्द का में मात्रा कौन सी लगेगी, मात्रा संबंधित यदि प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को 2-3 बार जो शब्द दिया है उस शब्द को दिमाग में ऐसा लाए कि साधारण भाषा में हम इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो जो प्रकार से पढ़ते हैं उसकी अगर गति पता चल गई कि गति कितनी गति से बोली जाती है तो ये पता चल जाएगा कि लघु मात्रा आएगी या दीर्घ मात्रा आएगी। यहाँ पर ये तो हो गए मात्राओं संबंधित, ये पीछे वाले मैंने ये सारे गलत हैं, ये वाले सही हैं आपके। बिल्कुल कम समय में अधिक चीज़ें समझनी है, समय कम है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पर एक अपवाद है कि गुरुजी मात्रा संबंधित, लेकिन मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, ऐसा भी कुछ स्थितियों में होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दारू, दारू जल्दी से मैंने बोल दिया दारू, तो उसका शब्द हो गया शराब। क्या हो गया? शराब। और यहाँ देखा जाए दारू, फर्क साफ दिखाई दे रहा है। दारू, यहाँ पे देखा जाए दारू, यहाँ पे देखा जाए दारू, तो लकड़ी इसका मतलब होता है यहाँ पे दीर्घ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लघु का प्रयोग हुआ है। तो लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा केवल इतनी सी मात्रा का परिवर्तन मात्र से शब्द का अर्थ बदल गया है, ये बात। और ये प्रश्न जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये SCGD शिफ्ट सेकेंड से
2019 का क्वेश्चन है। मैं जब प्रीवियस पेपर लगा रहा था तब मुझे ये प्रश्न दिखाई दिया और मुझसे भी यही गलती हुई कि मैंने ये शब्द डाला था दारू का अर्थ क्या है, पर्यायवाची क्या है, तो मैंने शराब लगा दिया। तो ये तो हुई मात्राओं की बात। अब इसमें ई की मात्रा देखते हैं, कितना लघु ई है, इसलिए अल्प समय का। और एक महत्वपूर्ण बात नोट की जाए तो यहाँ पे आता है उसकी, उसका, ऐसा शब्द आता है। जब मैंने पढ़ाया था कि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसी क्रिया, किसी संज्ञा की क्रिया के अनुसार उसका गुण बताता है। कौन कर्म कर रहा है, कौन कर्म कर रहा है, तो उसमें जो अधिकतर बात आती है, मैंने यहाँ पे लिखा ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो यहाँ संज्ञा ऊ है और यहाँ पे लिखा की मात्रा, तो ये विशेषण है। तो विशेषण में हमेशा, विशेषण में हमेशा दीर्घ मात्रा का उपयोग होगा। दीर्घ मात्रा यहाँ लिखने में नहीं आ रहा, इधर देखते हैं। विशेषण में हमेशा दीर्घ ई का प्रयोग होता है। वो कैसे, दीर्घ ई का प्रयोग कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे जो की लिखा है ये दीर्घ हो गया, इसका उच्चारण समय अधिक है। ऊ की मात्रा आया समझ में, ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर की का जो उच्चारण समय है वो अधिक है। यदि मैं देखा जाऊं तो अगर इसमें बताया जाए कि, इसमें माना की का प्रयोग दो तरह से होता है, एक विशेषण से, एक क्रिया विशेषण से। जो क्रिया विशेषण होगा, जो क्रिया विशेषण होगा उसमें लघु ई की मात्रा का यूज होगा। क्रिया विशेषण में लघु ऊ की मात्रा का या लघु ई की मात्रा का, लघु ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ये बात आ गई समझ में। तो अभी ये मात्राएं हो गई, अब इनसे संबंधित वाक्यांश हम लेने वाले हैं, इनसे संबंधित वाक्यांश हम लेने वाले हैं अभी। चलो हेलो दोस्तों, अभी जो हमने सीखी थी ई और ऊ की मात्राएं और मात्राओं का उच्चारण नियम। उच्चारण नियम में हमने सीखा था कि बड़ी या दीर्घ मात्रा को पढ़ने में कितने समय का सेकंड लगता है तथा छोटी मात्रा को पढ़ने में कितने समय का उच्चारण होता है, यही देखा था। तो एक बार से वापस से मुझे बताइए कि दीर्घ मात्रा में कितना समय लगता है उच्चारण के दौरान, तो सब कहेंगे कि 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। और लघु मात्रा में कितना समय लगता है, एक बार बताइएगा। सभी बोलेंगे 0.5 सेकेंड, यानी कि आधा सेकेंड। जितना समय दीर्घ मात्रा को लगता है उसका आधा समय लघु मात्रा को उच्चारित करते समय लगता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। इस बात को ध्यान में यदि रख लिया तो कोई भी इसमें से जितने भी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब बोलेंगे एक बार जोर से, राई का पहाड़ बनाना। इस मुहावरा है ये, राई का पहाड़ बनाना। इस मुहावरे में क्या त्रुटि है, कोई बता पाएगा? क्या राई में मिस्टेक है, क्या का पहाड़ बनाना, कौन से शब्द में गलती है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण करते हुए चलते हैं। राई लघु की मात्रा है, राई का पहाड़ बनाना
तो यहाँ पर ये जो राई है अति अल्प समय में निकल रहा है। राई का पहाड़ बनाना, परंतु राई को इतने अल्प समय में नहीं पढ़ते हैं, तो इधर दीर्घ ई का प्रयोग होगा या नहीं? अभी जो उच्चारण का नियम पढ़ाया था, राई का पहाड़ बनाना, कितना सुंदर लग रहा है अब मुहावरा, राई का पहाड़ बनाना। जब ये दीर्घ नहीं था उस समय ये सुंदर नहीं लग रहा था। राई का पहाड़ बनाना, क्या अच्छा लगता है ऐसा? राई का पहाड़ बनाना, कितना अंतर है। ये जो अंतर पता चल गया तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मंदसौर जिले में वर्षा हुई, या मंदसौर जिले में वर्षा हुई। अब सब बोलेंगे कि मंदसौर जिले में वर्षा हुई, तो यहाँ दीर्घ मात्रा की जगह लघु मात्रा आएगी। अभी अगर ये उच्चारण करे मंदसौर जिले में वर्षा हुई, अगर इस लघु मात्रा को हटा दिया जाए, वापस से दीर्घ मात्रा लगा दी जाए, तो मंदसौर जिले को कैसे पढ़ेंगे? मंदसौर जिले में, तो क्या अच्छा लगता है वाक्य? नहीं। वाक्य की सुंदरता खुद कह देती है कि मैं अशुद्ध हूं या शुद्ध हूं। अगर वाक्य बोलने में सुंदर है तो वह वाक्य सुंदर होगा या शुद्ध होगा। मंदसौर जिले में वर्षा हुई, अब यहाँ जिले का उच्चारण समय सही हो गया, क्योंकि जिला यदि दीर्घ लगा दी जाए मात्रा तो इसका उच्चारण समय बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 5 सेकेंड। इतनी बारीकी से समझेंगे तभी समझ में आएगा। मिनल ने अनार छीला, मिनल ने अनार छीला, आप बोलते हैं भैया आम छीलना, तो उस शब्द को कितना अल्प समय दिया जा रहा है? छीलना। तो यहाँ पर इतना दीर्घ समय क्यों? मिनल ने अनार छीला, तो यहाँ पर आएगी लघु मात्रा, क्योंकि समय का उच्चारण भी कम दे रहे हैं, तो वाक्य सही हो जाएगा। ये हो गया इसका। राम की दुकान में, राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ है। राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ है, तो यहाँ दीर्घ समय कहाँ लग रहा है? अत्यधिक। राम की दुकान में अब यहाँ पर अत्यधिक दीर्घ समय लग रहा है, तो यहाँ लघु समय का देंगे, तो वाक्य में एक दीर्घ यहाँ है तो लघु आ जाएगा। राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ है, ये हो जाएगा। बोलो एक बार समझ में आया या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। 5वें शब्द को देखते हैं। 5वां शब्द क्या कहता है? पत्रिका में कई ब्रांडों का विज्ञापन, ये जो वी है ये भी अत्यधिक समय ले रहा है, विज्ञापन, जबकि यहाँ व्यंजन अधूरा है, व्यंजन अधूरा है, तो अधूरे व्यंजन के आगे भी लघु मात्रा आती है। ये नियम बताया नहीं गया है, परंतु याद रख लेना, ठीक है। पत्रिका में कई ब्रांडों का विज्ञापन आता है, मतलब कि एक शब्द, एक जो वाक्यांश है, इसका उच्चारण करते समय जो वाक्यांश की लय होती है वो लय ना टूटे। यदि लय टूटती है तो कहीं ना कहीं गलती है। पत्रिका में कई ब्रांडों का विज्ञापन
आता है। अब ये गलती कहाँ से मालूम होगी? जब आप हिंदी को पढ़ते समय अत्यधिक सही उच्चारण के साथ चलेंगे, अत्यधिक समय के साथ उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा। मंत्रियों के साथ राजा शिकार पर गए। मंत्रियों के साथ राजा शिकार पर गए। तो यहाँ पर अत्यधिक समय कौन ले रहा है? लय कौन तोड़ रहा है? लय तोड़ रहा है ये शिकार शब्द। शिकार शब्द, तो शिकार में लघु ई की मात्रा आएगी। कौन सी मात्रा आएगी? एक बार बोलेंगे सभी, लघु ई की मात्रा आएगी। अब देखिएगा अगले शब्द, मंत्रियों के साथ राजा शिकार पे गए। यह भी सही हो गया, बिल्कुल लय नहीं टूटी। मंत्रियों के साथ राजा शिकार पर गए, एकदम फ्लुएंट स्पीड में सही पढ़ने में आ गया। यदि उच्चारण सही पढ़ने में आ जाता है तो कौन सा इस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? कोई त्रुटि नहीं। राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं। अब जिसने भी यह शब्द सही कर दिया, यही शब्द सही कर दिया, तो वह कहीं भी मात्रा संबंधित त्रुटि में मात नहीं खाएगा। देखिएगा इसे ध्यान से। राम की क्या की को अधिक उच्चारण दिया गया है। राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ है। तो यहाँ जो विशेषण है, राम एक संज्ञा है, संज्ञा के द्वारा किया गया कार्य कौन प्रदर्शित कर रहा है? विशेषण। तो मैंने अभी बताया था कि विशेषण जब आता है तो उसमें कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है? दीर्घ मात्रा। दुकान में विभिन्न प्रकार की, अब ये हो गया क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण में लघु ई की मात्रा आएगी। बोलो, आया समझ में? एक बार, राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, ये तो हो गया गलत उच्चारण। राम की दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, ये हो गया सही उच्चारण। अगला देखते हैं। नहीं समझ में आया है तो विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण में मात्राएं कैसी लगती है वो मैंने अभी इसी पार्ट में पिछले बताया है, पिछली क्लास में। तो 8वें नंबर का देखते हैं। राम और श्याम ने साथ में समय बिताया। यहाँ तक तो पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। राम और श्याम ने साथ में समय बिताया। क्या बिताया होता है कोई शब्द? नहीं, तो वो शब्द होता है बिताया। तो बिताया, बी को कितना अल्प समय दे रहे हैं? बिताया। अगर इस बी को अधिक समय देंगे तो क्या होगा? बिताया। क्या ऐसा समय होता है? शब्द होता ही नहीं ऐसा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। 9वें को देखते हैं। चाणक्य एक विद्वान पुरुष। एक बार ध्यान से देखना, क्या मैंने सही उच्चारण किया? चाणक्य एक विद्वान पुरुष है। तो यहाँ पे जो वी आया है इसे अत्यधिक समय दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा लघु ई की मात्रा। चाणक्य एक विद्वान पुरुष है, लय नहीं टूटेगी। पहले लय कैसे टूट रही थी? चाणक्य एक विद्वान पुरुष है, तो वी को अत्यधिक उठाकर बोला गया है। 10वें नंबर को देखिए। मेरे मन में विचार। अब इस विचार को सही उच्चारण से पढ़ते हैं। मेरे मन में विचार आया। बोलना अगर समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर करना। मेरे मन में विचार आया। क्या ऐसा होगा? विचार नाम से कोई शब्द नहीं होता है, तो कौन सा शब्द आएगा? विचार। बोलो, समझ में आया या नहीं? समझ में आया तो क्लास को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।